जीने की वजह। सलाम साहब जी। वासलाम। और ये बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में घर में कौन आता जाता है? कोई नहीं साहब जी। अच्छी तरह सोच लो। साहब जी वो सिमी मैडम आती है और कोई भी नहीं आता। साहब जी आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है तुम जाओ। तो फिर ये दुबई कौन गया? क्या वाकई हसन सच कह रहा है? उसे और मुझे अलग करने के लिए ये सारा खेल खेला गया था। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अली और पापा हमें अलग करना चाहते थे। उन्हें ही हसन नहीं पसंद था। लेकिन वो दोनों इतनी बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर सकते। अली। अरे नानू आप, मैं आप ही के पास आ रहा था। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा ऐसा है कि तुम ऑफिस से आती दफा ना सारा को लेते आना। वो आ जाएगी? अमीना खुद कह कर गई है कि अली से कहना कि ऑफिस से वापसी पे ज़ारा को लेता जाए। देख लें नानू, उसने फिर कोई शर्त रखी होगी। वो हमेशा वहीं रहेगी। तुम क्यों परेशान होते हो? वो मैं देख लूंगी। आप उसे कह दें कि शाम 5 बजे तक तैयार हो जाए। मैं बाहर रहूंगा, गाड़ी का हॉर्न दूंगा, बस अंदर नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा, मैं फ़ोन करके कह दूंगी। ठीक है नानू, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है जावेद, कुछ परेशान लग रहे हो? सर मुझे लगता है इब्रार साहब को हम पे शक हो चुका है। शक ही हुआ है ना, यकीन तो नहीं हुआ। सर आप इब्रार साहब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो किस कदर सफाक और शातिर आदमी है। मेरी जान को भी खतरा है। मुझे मालूम है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि नताशा मैडम भी हमारे साथ मिली हुई है। किस कदर तरस आ रहा है मुझे इब्रार हुसैन पर। कहने को तो बड़ा कामयाब बिजनेस की दुनिया का बादशाह है, लेकिन हकीकत में बड़ा काबिल तरस इंसान है। इसकी अपनी बीवी उसकी वफादार नहीं है। सर वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर उसे मालूम हो गया नताशा मैडम के जरिए हमने वो बिल्ड उसके हवाले की है, तो मैं समझता हूँ हमारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नहीं, इस बात की उसे कानो कान खबर नहीं है। ये बात हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ, मैडम नताशा किधर हैं? आपकी सारी डिटेल इसके अंदर महफूज है। इसकी एक कॉपी साजिद को भी देना, ताकि उसे भी यकीन आए कि उसके जिगरी यार के करतूत क्या हैं। लेकिन वो तो इब्रार साहब के गहरे दोस्त हैं। तुम देखना जावेद, अब वही इब्रार हुसैन पर हाथ डालेगा और इब्रार हुसैन का अंजाम उसके अपनों के हाथों से होगा। इब्रार, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बिड नहीं भरनी, लेकिन तुमने फिर भी। यार ये बिड मैंने नहीं, अली ने भरी है। अली कैसे तुम्हारे मशवरे के बगैर इतने बड़े प्रोजेक्ट का सोच सकता है? यार तुमने तो उसे मोटिवेट किया था कि वो बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाए। लेकिन इब्रार, इस बिड पे सारी कैलकुलेशन तो मेरी है और यहीं से उसको सारी डिटेल्स मिली हैं। साजिद काम डाउन, इसमें इतनी जज्बाती होने की क्या जरूरत है? इब्रार, तुम में और मुझ में यही फर्क है कि तुम्हें सिर्फ कामयाबी चाहिए किसी भी रास्ते पे चलकर, लेकिन मुझे अपने उसूल पसंद हैं जिन पर मैं कभी समझौता नहीं करूंगा।
अच्छा गुस्सा थूक दो, सोचते हैं। ठीक है अबरार, आज से तुम्हारी और मेरे रास्ते जुदा। जल्द ही तुम्हें मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। सारे तुम ऐसे नहीं जा सकते, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं ब्रार, बात प्रोजेक्ट की नहीं है, बात सोच की है जो तुम्हारी मेरी बिल्कुल नहीं मिल सकती। मुझे लगता है हमारा साथ यहीं तक था। साजिद, तुम ये नौकरी नहीं बल्कि हमारा इतना पुराना ताल्लुक तोड़ के जा रहे हो। इब्रार, दोस्ती में मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अपने असूलों पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जी एहसान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, कैसी रही आपकी फिल्म की शूटिंग? ज़बरदस्त एहसान साहब, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मुझे। अरे हम इब्रार हुसैन की तरह थोड़ी हैं, हमने तो आप में छुपा टैलेंट पहले दिन ही भांप लिया था, और हम चाहते हैं कि इस हीरे को तराश खराश कर काबिले दीद बना दिया जाए। वाकई आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं आपकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। हम भी तो आपके परस्तार हैं मिस नताशा। ज़रा नवाजिए आपके एहसान साहब। तो फिर किसी दिन तशरीफ़ लाइए ना हमारे गरीब खाने को रौनक बख्शने। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। चलें नताशा जी, हम मुंतज़र रहेंगे आपकी आमद। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक टू योर होम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें हसन की नई ज़िंदगी अमल। थैंक यू। और आप कैसे हैं हसन? बिल्कुल ठीक। मैं फ्रेश हो गया था। वैसे आप तो कंपनी देंगी ना? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वैसे ये सब क्या हुआ है? क्या बताऊँ आपको, उनकी कहानी है। आइए आइए बेगम साहबा, आइए, वेलकम होम। हैरत है, आज आप पहले से घर में मौजूद हैं। मैं तो पिछले 5 दिनों से आपको मिस कर रहा हूँ बुरी तरह। सोचा आपको वेलकम करूँ, बहुत याद आ रही थी आप। कैसा रहा आपका फैशन शो? ओह फैशन शो अमेजिंग, बहुत अच्छा था, बस बहुत थक गई हूँ मैं। अमेजिंग, बहुत थक गई हो तो फिर एक काम करो ना मेरी जान, बेडरूम में जाके सो जाओ, मैं खाना वहीं भेज देता हूँ। क्या बात है इब्रार, आप बहुत अजीब बिहेव नहीं कर रहे। अरे नहीं, क्या हो गया, मिस कर रहा हूँ तुम्हें पिछले 5 दिनों से। मीठा भी बनवाया तुम्हारे लिए, बस तुम जाके रिलैक्स हो, हर चीज़ कमरे में पहुँच जाती है। हाँ नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस फ्रेश होकर सोना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जाके सो जाओ, डिनर कर लेंगे। हाँ जाओ। ये सब कैसे हो गया यार? हसन जिंदा था? उसकी गुड लक है। लेकिन यार इतने महीने था कहाँ फिर? कहता है कि किसी ने उसे अगवा करवा दिया था। झूठ बोल रहा है, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। और क्या बात हो सकती है? यार कहीं चला गया होगा खुद से और हमें ये सब कुछ बता रहा है।
मेरा नहीं ख्याल कि झूठ बोल रहा है, ज़रूर कोई बात होगी। चलो मान लेते हैं, लेकिन अब क्या ये यहीं रहेगा? अमल को लेकर जाना चाह रहा है और इस प्रोसेस के होने तक इसी घर में रहेंगे दोनों। अच्छा चल छोड़ उसे। अच्छा ये बताओ फार्म पे कब जा रहे हैं? इतने दिन हो गए हमने चक्कर ही नहीं लगाया। कल चलते हैं। चल ठीक है यार अली, मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मुलाकात होगी। चल ठीक है। ओके। मॉम, मेरा भी दिल चाह रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन अंकल इब्रार हमारे वहाँ पे आने का बंदोबस्त कर रहे हैं। मैंने कहा ना माँ, आप फिक्र न करें, मैं ऐसा पीछे पड़ूंगा कि बस याद करेंगे। ओके बाय, टेक केयर। अरे कहाँ रह जाती है? मैंने मॉम से तुम्हारी बात करवानी थी। मैंने उनसे बात कर ली थी, आप घर पे नहीं थे। वैसे आप गए कहाँ थे? मैं दोस्तों के साथ। चाय पी ले। ओके लिसन, तुमने पेपर जमा करवा दिए? वैसे अमल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम्हारे बाबा का मसला क्या है? क्यों, क्या किया है उन्होंने? ही डिसलाइक, और मैं ये अच्छे से जानता, लेकिन हम दोनों को अलग करने के लिए वो इतनी घिनौनी साजिश कर सकते हैं। अजीब है। आप खामखा बदगुमान हो रहे हैं। बदगुमान? अमल देखो, अली और तुम्हारे बाबा की साजिशें मुझ पर पूरी तरह से खुल चुकी हैं। आइडिया तुम भी मान लो। देखो, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ये तुम्हारे डियर कजन, तुम्हारे बाबा ने करवाया। मैं नहीं मानती, और आप भी अपने दिल से बदगुमानी निकाल दें। वो लोग इतने जालिम नहीं हैं। ठीक, ना मान, वक्त आएगा तो सब पता चल जाएगा कौन जालिम है और कौन नहीं। ठीक ठीक। और मेरी बात गौर से सुना है अहमद अली भाई, अपना जो कंट्रोल शेड जो है ना, इसमें बड़ा फायदा है, बड़ी कमाई है। वो 40 दिन के अंदर फ्लॉक तैयार हो जाता है और फसल महीनों लग जाते हैं उसका इंतजार करते हुए। तो क्या हुआ, तेरे एक शेड में नुकसान हो गया तो वो अगले में कमाई कमाई हो जाएगी। एक बात बताऊं पाजी, सच कहा है सियाना कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ढोल बाजे। चंगा भला मैं अपनी प्रॉपर्टी का काम कर रहा था भाई, मेरी बात ये नहीं समझ आ रही कि आपको तो फ्लाक में चंगा भला फायदा हो गया, ढेर सारा नफा कमाया आप, और मुझे इतना नुकसान हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो तुम्हें क्या जरूरत है मालूम करने की? वो मैंने पता लगा लिया है, चूजे की कीमत इस बार बहुत कम आ रही है, वो फायदा ही फायदा होना है। वो अपना अली की जमीनों का क्या हालचाल है? बाजी, ये वही जमीन है जिससे ठेका भी पूरे टाइम पे आता था और गंदम, फसल, टमाटर, चना सारा कुछ कर वैसे पहुंचता था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? वो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने सारी फसल छुपा ली है, मैं ड्रामा कर रहा हूँ? नहीं नहीं बाजी, मेरा मतलब ये नहीं था। और सारे मतलब आते हैं मेरी समझ में। देखिए बाजी, आप थोड़ा सा तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें ना। अगर वो लोग तकाजा नहीं कर रहे तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो बिल्कुल ही चुप रहेंगे। आखिर कब तक पाजी? हाँ, अपने भाई का जरा एहसास नहीं है, ससुराल वालों के दुख में कुला जा रहा है। ये बात नहीं है पाजी। कभी आपने सोचा कि हमने कितने दावों के साथ ये जमीन ली थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अब अगर हम ठेका भी टाइम पे ना दे सकें तो फिर बात शर्मिंदगी वाली है कि नहीं है? ओए, फसल का होना या ना होना ये तो कुदरत का खेल है। मैंने जानबूझ कर फसल खराब की है। पाजी फिर अब क्या करना है, कुछ तो मुझे आगे बताएं ना। बस नसीब में फायदा नहीं था। कैसी बातें कर रहे हैं पाजी? देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। पाजी आखिर वो मेरा दामाद है, कोई मेरा पुत्र नहीं है।
जिससे मैं हर बात मनवा लूं? और ये जमीन हम जफर अली को वापस कर देते हैं। वो अपना वो आ जाए ना, उसको आजकल मुर्गी खाने का बड़ा शौक हुआ है, तो जफर अली की जगह ना वो आज को वहां पर रखवा देते हैं। वो इतनी बात तो अपने दामाद से कर सकता है ना। चलो छोड़े पाजी इन बातों को, मेरा ख्याल है आप चल के अब जरा आराम कर लें। ये लीजिए माँ जी जूस। अरे फी अल्लाह के बंदे, कितनी बार तुझे समझाया कि मौसम बदल रहा है, ठंडा जूस मत लाया कर। तो क्या गर्म करके लाऊं माँ जी? ओ मेरे खुदाया, जूस को कौन गर्म करता है? अच्छा तो नहीं करते, मुझे लगा माइक्रो में कर सकते हैं। अल्लाह तुझे निक्की की हिदायत है। अब जा और जाके मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। चलें ठीक है माँ जी, ये जूस मैं पी लेता हूँ और आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। अच्छा पी ले। अच्छा माँ जी, याद आया, वो इस बार हमने राशन नहीं दिया, बहुत से लोग पूछ रहे हैं। अल्लाह, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। असल में जफर अली के पास ठेका था ना, तब तक तो वक्त पे पैसे आ जाया करते थे और इन गरीबों के घरों में राशन भी चला जाता था। जब से कासिम अली को ठेका दिया है ना, उसने तो हद ही कर दी है। इब्रार आता है तो बात करती हूँ मैं उससे। अब उनसे क्या कहूँ जी? उनसे कुछ मत कहना, मुझसे पैसे लेना तो उन बेचारे गरीबों के घरों में राशन पहुंचा देना। जी ठीक है माँ जी। चल जा। अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं कैसे भूल गई ये सब। शफाकत, शफाकत, मेरा मोबाइल फोन कहाँ है? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कल से हर तरफ कैमरास लगे हैं, मेरा मोबाइल फोन नहीं मिल रहा। घर है या कोई कैद खाना? जी आप लिए नाश्ता नहीं, जाओ बस कॉफी बनाओ। सर ये एहसान साहब ने आपके लिए एडवाइस भिजवाई है। ये क्या है जावेद? उनका सेक्रेटरी दे गया था कि ये आप तक पहुंचा दो। मेरी बात सुनो जावेद, तुम इब्रार के खिलाफ उस ऑफिस में एहसान के लिए काम कर रहे हो ना? जी सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसका नमक खाते हो उसी से गद्दारी करते हो। उनका नमक तो खाते हैं और वो हमारे साथ जो मर्जी सलूक कर लें, लेकिन जो वो नमक खिलाकर हमारे साथ ज्यादती करते हैं उसका अजाला कौन दे सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? सर मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और इब्रार हुसैन ने सिर्फ 3 लाख रुपए नहीं दिए थे। उस वक्त तो एहसान फारूक ही मेरे काम आया ना। अब आप खुद ही बताएं, मैं तो इब्रार साहब का मुलाजिम था, ये तो उनका काम था मेरी मदद करना, मगर वो फिर भी मेरे काम ना आए, बल्कि एहसान फारूक साहब ने ही मुझ पर एहसान किया। अब मैं तो वफादारी उसके साथ ही निभाऊंगा ना, जो मुश्किल वक्त में मेरे काम आया। देखो जावेद, एहसान फारूकी कोई इतना तुम्हारा खैर खा नहीं है, वो सिर्फ अपने मकसद के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और अगर ये बात इब्रार को पता चल गई तो मुझे मरवा देंगे सर। मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूँ? अब घर के अखराजात भी तो पूरे करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। फिर भी जावेद, मैं तुम्हें इस गद्दारी की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा। ये जो सबूत है ना सर, ज़रा एक नज़र देख लें, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि गद्दारी जायज़ है या नाजायज़। अभी तक आपको इब्रार साहब की असलियत का पता नहीं चला। ऐसा क्या है इसमें? ये तो आपको देखकर सब कुछ मालूम हो जाएगा। ओके, मैं देखकर आपको बताऊंगा। गुड बाय। बेस्ट ऑफ लक। शराजी, मुझे एक अहम काम के लिए जाना है, तो आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं कल तक आ जाऊंगा। लेकिन सर आज तो बहुत अहम मीटिंग है और सर साजिद भी नहीं है। अरे इधर अली को बुलवा लो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सर अली को कॉल कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तुम देख लेना और अली को भी समझा देना। ओके। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, लेकिन ज़रा जल्दी, मुझे मामू जान के ऑफिस के लिए निकलना। हसन पे कातिलाना हमला किसने करवाया था?
मुझे क्या मालूम, उसी से पूछो। वो कहता है तुमने और बाबा ने करवाया था। क्या उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम भला कैसे, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम खुद सोचो। वो इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगा? कोई तो बात होगी ना। हद हो गई, यानी कि वो कुछ भी कहेगा और तुम उसका यकीन कर लोगे, और हमारा नहीं मालूम कि हम उसके साथ ऐसा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उसके साथ ऐसा किसने किया और कौन कर सकता है? इतना अरसा उसे अगवा किया और फिर एकदम से छोड़ दिया। ये सब उसका रचा हुआ ड्रामा था। तुम्हें उसके चेहरे पे जरा सा भी डर या खौफ नजर आया? जो हालात उसने बताए उसके मुताबिक तो नॉर्मल होने में इंसान को इतना टाइम लग जाता है, लेकिन वो तो मजे से इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। वो ये सब क्यों करेगा? हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम और बाबा उसे पसंद नहीं करते थे। और क्या? और कुछ नहीं। अमल, वो तुमसे जो पैसे और जेवर लेकर गया था उसे उड़ाकर वापस हाथ टपका है, और अब वो तुम्हें नए सिरे से बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम बनती जा रही हो। सर वो फ्लाईओवर का बिड ओपन हो गया और बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट भी इब्रार हुसैन के भांजे अली को मिल गया। बड़ा ही शातिर इंसान है ये इब्रार हुसैन। प्रोजेक्ट ले भी लिया और दुनिया के सामने छोड़ भी दिया है। जी सर, मान गए उसकी होशियारी को। लेकिन एहसान अहमद भी इतनी आसानी से ये प्रोजेक्ट से ले जाने नहीं देगा। सर अब क्या करेंगे आप? अब इब्रार हुसैन के खिलाफ हमें अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करना है। देखना ये वार कितना कारी होगा इब्रार हुसैन के लिए। जी सर। साकिब, अली के सामने अब हकीकत खोलना शुरू करो। अब वक्त आ गया है। वैसे भी इब्रार हुसैन जज्बाती तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है। उसके पास अब साजिद का साथ भी नहीं है और बीवी की बेवफाई भी उसके सामने खुल चुकी है। एक चोट खाए हुए शेर की तरह बिलबिलाता हुआ इब्रार हुसैन। नहीं सर, अभी तो वो फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट की वजह से बड़ा खुश होगा और खुशियां मना रहा होगा। नहीं भाई, वो अपनी बीवी की वजह से कोई खुशी नहीं मनाएगा। ज़ारा जी, आप यहाँ पर अकेली बैठी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैंने क्या सोचना है, बस बोर हो रही हूँ। आप जैसी हसीन और इंटेलिजेंट लड़की का बोर होना अच्छी बात नहीं है। बाय द वे, आपके शोहर नामुराद, आई मीन नामदार कहाँ पे है? वो इब्रार मामू के ऑफिस लाहौर गए हुए हैं। ओह, तभी तो आप यहाँ पर उदास बैठी। बाय द वे, आप उनके साथ क्यों नहीं चली? वो साथ ले ही ना जाए मुझे। अरे ये कैसी बातें कर रही है? मतलब आपकी नई नई शादी हुई है, यू मस्ट एंजॉय योर लाइफ। मगर आप तो बहुत ही बोरिंग सी लाइफ। सच बताऊं हसन, तो मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि लाइफ एंजॉय करूं, लेकिन ये अली है ना, बहुत ही बोर इंसान है। In fact, this is all about luck. वैसे आप लोगों की भी तो नई नई शादी हुई है, आप लोगों को तो लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। सेम हियर ज़ारा जी, हमारी लाइफ एक बोरिंग वाइफ के हाथ में है। साइमा मामी के जेरे साए रहकर दोनों बहुत अजीब और सड़ियल बन चुके हैं। जीनियस, दैट इज द पॉइंट। जी चले ठीक है, आप यहाँ पर बैठ के अपनी बोरिंग लाइफ को और मज़ीद बोर बनाइए और हम खूबसूरत लम्हात को अपनी बोरिंग वाइफ के साथ गुजारते हैं। जी बिल्कुल, जाइए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हेलो जी मामू जान। कांग्रेचुलेशन अली,
हमें फ्लाईओवर वाला प्रोजेक्ट मिल गया। रियली वंडरफुल, ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है। हाँ भाई, पहली तुम्हारी बड़ी कामयाबी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू मामू जान। चलो मैं शाम तक वापस आ रहा हूँ। और तुमने मीटिंग अटेंड करनी है? जी मामू, बस इसी की रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ। गुड, चलो फिर कैरी ऑन। वापसी में अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी। टेक केयर बेटा। हाँ जी मामू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए जावेद साहब। सर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो ज़रूर बता दीजिएगा। हाँ जावेद साहब, मुझे याद आया कि ये साजिद अंकल ने जॉब क्यों छोड़ दी थी? आपको इब्रार साहब ने नहीं बताया सर? वजह तो नहीं बताई। ये आप ही की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ी थी। क्या मेरी वजह से? सर वो नहीं चाहते थे इस फ्लाईओवर की बिड भर दी जाए, लेकिन फिर भी आपने बिड भर दी। लेकिन बिड तो मैंने मामू जान के कहने पर ही भरी थी। इब्रार साहब तो ये प्रोजेक्ट हर हाल में लेना चाहते थे। साजिद साहब के ख्याल में फ्लाईओवर की डिमोलिश होने की वजह और उसके तमाम मुजरिम जब तक सामने नहीं आ जाते, इसकी दोबारा बिडिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। पॉइंट तो वो भी ठीक है, लेकिन मामू जान ने क्यों इस प्रोजेक्ट की वजह से इतना पुराना ताल्लुक तोड़ दिया? ये तो वही बता सकते हैं। वैसे उन्होंने पता लगा लिया था कि इस फ्लाईओवर की डिमोलिश के पीछे किसका हाथ था। यार ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगा। ओके। Oh my dear sweet wife, कहाँ है? मैं तो यही हूँ, बस दादू का बीपी चेक कर रही थी। यार इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि हम कहीं आउटिंग पे बाहर जाते। बहुत दम घुट रहा है मेरा यहाँ। नहीं, दादू का बीपी और शुगर दोनों बहुत हाई है। मैं उनके लिए मेडिसिन लेने जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, मेडिसिन दे के चले जाते हैं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, हम फिर कभी चलेंगे ना। ओके। शफाकत, शफाकत, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मुझे कहीं जाना है। बाहर तो ना कोई ड्राइवर है और ना कोई गाड़ी। क्या मतलब बाहर गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है? साहब जी ने ड्राइवर को गाड़ी देकर अपने दूसरे घर भिजवा दिया है, अपनी बेटी के पास। क्या? ड्राइवर और गाड़ी भी नहीं है? आखिर ये इब्रार मेरे साथ कर क्या रहा है? अच्छा जाओ, मुझे अपना मोबाइल ला के दो, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। जी मेरे पास भी मोबाइल नहीं है। साहब जी का ऑर्डर है, कोई भी अपने पास मोबाइल नहीं रखेगा। ये क्या बदतमीजी है? साहब जी का ऑर्डर है, ना आप और ना मैं कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। जाओ, मुझे बाहर से टैक्सी बुला दो, मुझे जाना है। नया चौकीदार आया है, उसके पास इतनी बड़ी गन है। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं? आप तो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे। जा रहा था, बट शी इज बिजी। यहाँ पर रहने वाले सब लोग ऐसे ही हैं। अब तो आपको मान जाना चाहिए। हम तो मान चुके हैं जनाब, लेकिन एक बात की समझ नहीं आती। मतलब आप भी इसी घर में रहती हैं, लेकिन आप ऐसी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो अभी अभी आई हूँ, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग तो सालों से इस माहौल में रहकर सड़ियल बन चुके हैं। हाँ, तो क्यों ना हम इन तमाम सड़ियल लोगों के खिलाफ एक एहतजाज करें। मतलब आप और मैं, हम कहीं बाहर चलते। हम दोनों? ऑफ कोर्स हम दोनों जाएंगे, घूमेंगे, खाएं पिएंगे। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो तो वो भी आप कर सकती। चलिए ठीक है, मैं नारो से पूछ आती हूँ। नो नो प्लीज, अरे बीमार है, बूढ़ी है, आप क्यों उन्हें डिस्टर्ब करती हैं? आप बस चलिए। ओके, तो मैं बस तैयार होके आती हूँ। That's great. Take your time. लेकिन जब लड़कियां सजती सवरती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Take your time and be ready for me. देखो अली,
मेरा पहले दिन से ही मौक़िफ़ बहुत क्लियर था। एहसान फारूकी ने हमें इस प्रोजेक्ट में नॉमिनेट किया और फिर इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई ना करने से हम कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रोजेक्ट इतना अहमियत का हामिल नहीं। और फिर क्यों हम इतनी जानों का नुकसान अपने सर पे लें? कह तो आप ठीक रहे हैं अंकल, लेकिन फिर भी देखो अली बेटा, इब्रार के लिए कामयाबी हासिल करना सबसे ज़्यादा अहम है और मेरे लिए कामयाबी हासिल करने का तरीका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अंकल मैं ये प्रोजेक्ट नहीं ले रहा, आप प्लीज दोबारा ज्वाइन करें, अपनी सीट पर आए। नहीं अली, अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ और बहुत जल्द इस केस को हल करने के करीब पहुंच जाऊंगा। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ करवाया? अपने ही लोग हैं, लेकिन दुआ करना वैसा ना हो जैसे साबित होने जा रहा है। लेकिन क्यों? कौन लोग हैं ये? बहुत जल्द पता चल जाएगा अली, बहुत जल्द। ठीक है, मैं आज मामू जान से बात करता हूँ, हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना। नहीं अली, इब्रार ये प्रोजेक्ट हर कीमत पर लेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसकी जिद बन चुका है। अरे नहीं नहीं, मामू इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी इतनी पुरानी दोस्ती कुर्बान नहीं कर सकते। पहले मैं भी ऐसे ही समझता था, लेकिन हकीकत कुछ और है। क्या है हकीकत? कुछ मालूम तो हो। मालूम पड़ जाएगा अली, हमें इतने साल हो गए हैं इसमें, तुम तो अभी बहुत नए हो। अंकल आपसे मिलकर मेरी टेंशन तो ज्यादा हो गई। अली बेटा, अगर अभी से उलझ जाओगे फिर आगे कैसे बढ़ोगे? आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। बस अपने इरादों को पुख्ता रखना और अपने असूलों की पाबंदी करना, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कैसा गुजरा बेटा आज का दिन? It was good. How about you? परफेक्ट। चलो बाहर चल के डिस्कस करते हैं। मामू जान, मैंने आपको सारी डिटेल्स मेल कर दी हैं, आप चेक कर लें। मुझे इजाज़त दें, मैं घर जा रहा हूँ, नानू की तबीयत खराब है। क्यों? क्या हुआ माँ जी को? उनका बीपी और शुगर दोनों आए। मुझे तो बताना चाहिए था यार। तो किसी डॉक्टर पर चलो बल्कि चल के देखते हैं। मामू जान, आपकी ज़रूरत है अभी ऑफिस में, आप ठहरे हैं। क्या हो गया? काम तो होते रहेंगे लेकिन माँ जी सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो तुम मेरे साथ चलो। चलिए, मैं गाड़ी। अरे मेरे साथ चलो, ड्राइवर लेगा। चलो चले। अमर, मुझसे क्यों चिपकी बैठी है? आपने अपनी तबीयत इस कदर ख़राब कर ली है। और कहाँ जाऊंगी? कुछ नहीं हुआ मुझे, अच्छी भली तो हूँ। जाओ अपने मियाँ के पास जाओ। वो तो बाहर गए। बाहर? तुम क्यों नहीं गई? वो सारा और हसन बाहर गए, वो काफ़ी बोर हो रहे थे इधर। सारा और हसन बाहर गए और तुमने उन्हें जाने दिया? तुम साथ क्यों नहीं गई? आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी, आपको छोड़ के कैसे जा सकती थी? अमर बेटा, हद हो गई। मैं कौन सा मरने वाली थी कि तुमने अपने मियाँ को ज़ारा के साथ भेज दिया? एक तो आप कैसी बातें करती हैं। आप परेशान मत हो, आ जाएंगे। बोलो। अली को बता कर गई है वो? अली तो बाबा के काम से बाहर गए हुए हैं, लेट ही आएंगे। हद हो गई इस लड़की वाली। शौहर घर पे नहीं है, शहर से बाहर है, और वो किसी गैर बंदे के साथ घूमने फिरने चली गई। मुझे तो बहुत मायूब लग रहा है। मत परेशान हो, आ जाएंगे। अमल, आज तो तुमने बेटा ये कर दिया ना, आइंदा खबरदार कि आइंदा इनको कभी इस तरह से जाने दिया तुमने। और अभी फोन करो और फोन करके उनसे पूछो कि वो कहाँ हैं और बुलाओ घर पे फौरन। जी दादा।
भाई साहब ये लें गर्मा गर्म चाय। ऊपर जाइए, इतनी जल्दी चाय ले आई हो? अभी हमने वो आपकी अम्मी की तरफ जाना था, उनको इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो मुबारकबाद देना तो बनता है ना। हाँ जी जी भाई साहब चले जाएंगे, आपने गालिबन ठेका भी तो देना है ना। और मीना भाभी मेरे जख्म मत खोलो, अब तो ये बात करने का हौसला भी नहीं रहा मुझे। क्यों भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? कोई ऐसी वैसी परेशानी भाभी? मैं तो आपको अपने दुख सुनाने आ जाता हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मेरा भाई भी मुझसे चिढ़ने लगा है। नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। और नहीं भाभी गलत फहमी नहीं हुई, मैं अपने भाई के बदलते रंगों को देख रहा हूँ। ना वो पहले जैसी गर्मजोशी, ना वो इज्जत, अब तो सलाम दुआ और आल वाल पर टरका रहा है मुझे आजकल। नहीं नहीं भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। और चलो तुम्हारे कहने पर तुम्हार कर लेता हूँ, वैसे अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। आप अम्मी की तरफ जाना चाह रहे हैं ना? हाँ भाभी, वो जनाब ठेके की वजह से ना मेरी तरफ से माजरत कर लेना, जैसे मुझे पैसे मिलते हैं ना तो मैं अदा कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई साहब मैं कर लूंगी बात, आप चाय पिए, मैं आती हूँ। माँ जी की अब तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, मैंने मेडिसिन दे दी, अब वो सो रही हैं। तो बेटा किसी डॉक्टर को बुलवा लेना था, ये मुझे कॉल कर देना था। अगर ऐसा कभी कोई मसला हो तो कॉल कर दिया। मैंने अली को बताया था। मामूजान मैंने डॉक्टर को कॉल की थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। तो बेटा किसी और डॉक्टर को कॉल कर देते। पापा इतनी परेशानी की बात नहीं है, दादू ने अपनी दवाई स्किप कर दी थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। मामू जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? वो हसन ने ट्रीट दी थी अपनी नई जिंदगी मिलने पर। अम्मा ने तो मना कर दिया था लेकिन मुझे मना करना अच्छा नहीं लगा। ज़रा माँ जी की तबीयत खराब थी, तुम्हें माँ जी के पास होना चाहिए था। लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि उनकी तबीयत खराब थी। ओह कम ऑन अंकल, वो ठीक है, इस उम्र में बीपी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अमल तो खाम में परेशान हो जाती है। इट्स ओके ज़ारा, मैंने मैनेज कर लिया था। अरे अंकल क्या हो गया आपको? कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, हालो अहवाल नहीं पूछा आपने और बस आते ही शुरू हो गए आप। क्योंकि मुझे अहवाल बड़ी अच्छी तरह से नजर आ रहे हैं। करता हूँ मैं पापा। अरे यार तुम्हारे पापा का मसला क्या है? मेरे पापा का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे गलती आपकी है। ओके मतलब मैं ही मसला हूँ इस पूरे घर में। ओके ये सब क्या है ज़ारा? जब अमल उसकी बीवी उसके साथ नहीं जा रही तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की? अली क्या हो गया है तुम्हें? अमल का मूड नहीं था, मैं घर पे बोर हो रही थी तो चली गई उसके साथ। ये क्या लॉजिक दे रही? तुम घर पे अकेली थी और बोर हो रही थी तो इसका मतलब है कि तुम किसी के साथ भी चली जाओगी। शट अप अली, वो किसी नहीं है, वो इस घर का फर्द है। वो सिर्फ अमल का शौहर है और तुम उससे दूर रहोगी, समझी? इसे बात का इतना बड़ा तमाशा बना दिया। ये सारी आग अमल की लगाई हुई है। अमल तुम ना तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह,